के सीएम भूपेश बघेल की खासियत है उनका जुझारूपन और उनकी पहचान हमेशा एक फाइटर के तौर पर रही है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त आई जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से खास बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने उन दिनों को याद किया। आइए आपको दिखाते हैं। उसके उन दिनों को आप कैसे याद करते हैं? कई बार मन डगमगाता होगा, शायद कई बार लगता होगा कि किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उस दौर का कोई दिलचस्प वाकया आपको याद आता हो तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। देखिए, उस समय हम लोग विधानसभा चुनाव हारे थे 2013 में, और फिर तत्काल बाद लोकसभा चुनाव हुआ 2014 में। दोनों चुनाव हम हार गए थे। विधानसभा हुआ ये था कि हम जीतते जीतते हारे थे, और लोकसभा हम लोग केवल एक सीट बचा पाए थे। सामने हमारे नगरीय निकाय चुनाव था। हमारे यहाँ उस समय बिलासपुर में नसबंदी कांड हुआ, जिसमें 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। और उस समय राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उस समय तो उपाध्यक्ष थे, वो आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुमको यहाँ से पद यात्रा करना है, इनके हक में लड़ाई लड़ना है। तो बिलासपुर से लेकर रायपुर तक हम लोगों ने 6 दिन की पद यात्रा की। पहल सब साथी लोग हिचकते थे, चलें कैसे चलें। फिर कई लोग जोश में थे, हम चल लेंगे, लेकिन चलें तो पता चला पहले दिन ही पैर में फफोले आ गए। दूसरे दिन देखें तो वो बिस्तर से उठने की स्थिति में नहीं है। तो कई लोग, फिर भी जोश तो था और सब चलते थे, लेकिन सब चलने के जो स्टाइल है वो बदल गया था। तो लड़के लोग गाना भी गाते, तौबा ये मतवाली चाल, क्योंकि जो पहले स्वाभाविक चाल था वो उसकी रही नहीं है फफोले के कारण से। तो जो तकलीफ में भी जो खुशी है, आनंद है, वो अद्भुत क्षण रहा साथियों के साथ मिलके। और कई बार हम लोगों ने किसानों के लिए पद यात्रा की, विधानसभा के घेराव किया। नोटबंदी के खिलाफ जब हम लोग पद यात्रा किए, मुझे याद है 8 नवंबर को 2016 को पद यात्रा, मतलब नोटबंदी हुई, और हम लोग 11 तारीख को नगर नार से स्टील प्लांट को निजीकरण में न दिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने पद यात्रा की। अब यात्रा का आयोजन हो गया, 4-5 हज़ार एक साथ पैदल चलने वाले थे, करीब 18 किलोमीटर। एक ही दिन में 18 किलोमीटर चलना था। इत्तेफाक ये कि जितने रास्ते में होटल थे वो सब बंद पड़े थे। किसी की जेब में पैसा नहीं था, क्योंकि नोट चल नहीं रहा था। तो खाने भी कुछ नहीं था, तो हम लोग पानी पी पी के चल रहे थे। होटल में इसलिए, मतलब चाय तक नहीं मिल रही थी, न होटल में भजिया मिल रहा था, न पकोड़े मिल रहे थे, न समोसा, न आलू, कुछ नहीं। न दुकान चल रही थी, न किसी की जेब में पैसा था। तो बड़ी मुश्किल से सब लोग 18 किलोमीटर बिना खाए पिए हम लोग पैदल चले। तो ये ऐसे ऐसे अनुभव हम लोगों को रहे हैं। तो वो संघर्ष का ही दिन ही था, जिसमें सभी साथियों ने भरपूर सहयोग दिया और सफलता मिली।